सो आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में जाने से पहले पिछला क्लास में जो पढ़े उसका एक क्विक रिकैप करने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में? 2 का H। कैसे याद किए थे कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है मतलब H, 2 का H। क्या होता है? 5 फिंगर्स पे इसका डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसका डेफिनेशन हो गया। फिर इससे 2 वर्ड मिला, एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट किसमें है? 2 का E, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होता है? इससे 2 वर्ड था, प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। फिर इसमें 2 वर्ड मिला, क्या क्या? प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। प्रॉमिस है 2 का B और कंसिडरेशन है 2 का D। कैसे याद होता था ये? वो जो फॉर्मेट था बंटी बबली वाला एग्जांपल है, वो भी हम दिखा देंगे एक बार, ठीक है। तो 2 का B क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या था? व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड प्रॉमिस व्हेन प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐसे ही था, ओके। हम लोग फिर एक बार आते हैं यहाँ पे, तुम लोग को ये दिखा देते कैसे याद किए थे सेक्शंस कि भैया सबसे पहले बंटी ने बबली को क्या किया? ऑफर। तो 2 का A क्या होगा? ऑफर। फिर जब बबली ने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो वो क्या बना? प्रॉमिस। तो 2 का B क्या होगा? प्रॉमिस। जैसे ही प्रॉमिस बनता है 2 पार्टी का जन्म होता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, वो क्या है? 2 का C। फिर आया 2 का क्या? D। क्या था कि प्रॉमिस विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, कंसीडरेशन बदले में कुछ मिलना जरूरी है। फिर क्या पढ़ें कि जिस अगर प्रॉमिस भी है और कंसीडरेशन भी है तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। 2 का E, ABCDE पूरा लाइन में था। फिर सीधे जंप किए 2 का H में, जो कि क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर हम लोग सीखे कि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पापा बेटा का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पापा बेटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोस्त यार में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ठीक है। फिर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पढ़े थे और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि कुछ बातें सेक्शन 10 में नहीं है और कुछ बातें सेक्शन 10 में। कितने बातें सेक्शन 10 में है? 6 बातें। पहला क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट। दूसरा क्या होना जरूरी है? फ्री कंसेंट। कंसेंट और एसेंट का मतलब क्या होता है? मंजूरी। अगर मंजूरी फ्री नहीं है, कब नहीं होगा फ्री? 5 केस में, क्या? CUFMM। C फॉर कोअर्शन, U फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, F फॉर फ्रॉड, M फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, M फॉर मिस्टेक। पहला CUFM क्या होता है? वॉइडेबल। और लास्ट में मिस्टेक क्या होता है? वॉइड। फिर हम लोग पढ़े कि पार्टीज को कंपीटेंट होना जरूरी है, मतलब कि 3 लोग कंपीटेंट होते हैं। पहला मेजर, दूसरा साउंड माइंड, तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होना चाहिए और फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, जिसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ बातें थी जो सेक्शन 10 में नहीं थे, कम से कम कितने पार्टी? 2 पार्टी। अच्छा, रिश्ता कैसा क्रिएट, इंटेंशन, इरादा कैसा रिश्ता क्रिएट करने का? लीगल या सोशल? लीगल। क्या लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना है? जहां बोला है करना है। 2 केस सीखे थे जहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना था। कौन सा 2 केस? इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंश्योरेंस का। फिर मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। याद है मेरा पगला भाई क्या किया था? गाड़ी में तेल डलवाया था, पेट्रोल डीजल। लास्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें कौन से एग्जांपल दिए थे? चांद तारा वाला। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला गर्लफ्रेंड को चांद तारा तोड़ के लाएंगे, केस कर पाएगी? गर्लफ्रेंड नहीं लाएगा तो नहीं कर पाएगी। आफ्टर दैट हम लोग यही चीज को यहाँ पे डिटेल में देख रहे थे। फिर आया था यहाँ पे, ये सब हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग आज बढ़ेंगे आगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ने से पहले हम तुम लोग को 2-3 चीज़ लाने बोले थे। कौन कौन बच्चा खरीदा है बताना। 3 अलग रंग का पेन, हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स। क्या तुम लोग खरीद लिया? जो बच्चा नहीं खरीदा कितना पैसा बचाएगा रे? हैं 2 सिंघाड़ा मत खाओ, एक दिन आ जाएगा। तो ये चीज़ आज तुम लोग याद से खरीद लेना, ठीक है। स्टिकी नोट्स का क्या काम है? मानो हमको एग्जाम्पल दिया और तुमको लगा कि ये एग्जाम्पल मस्त है, एग्जाम में ये एग्जाम्पल से हम ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, तो स्टिकी नोट्स बना के चिपका सकता है। तुम लोग खुद का एग्जाम्पल चाहे तो स्टिकी नोट्स बना के चिपका सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ को सीख लो, जिस चीज़ में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उससे उतना ज़्यादा अटैचमेंट होगा और उतना ज़्यादा मन करेगा उस चीज़ को करने का, तो हम लोग मेहनत करेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग टाइप का होता है। अब उस टाइप को भी अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया, ठीक है। अगर हम तुमको बताएं तुम ही लोग किस किस कैटेगरी में फॉल करेगा। एक तुम लोग जेंडर के बेसिस पे डिवाइड हो सकता है, मेल फीमेल। एक तुम लोग क्लास के बेसिस पे डिवाइड हो सकता है, अपर क्लास मिडिल क्लास। एक तुम लोग एज के बेसिस पे डिवाइड हो सकता है, ओल्ड यंग,
है ना। उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तीनों को डिटेल में खोल के रख देंगे तुम लोग के सामने। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, अब एग्जाम में ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा कि टेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, पांचों के बारे में बताओ ना। इसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तेरे को चेक किया जाएगा। कोई एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ये उस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है। समझ रहा है? तुम लोग से ये नहीं, तुम लोग को ये पावर रटने का पावर नहीं दिख रहा है, तुम लोग को देख रहा है तुम लोग क्वेश्चन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, जो 2 का H है ना, जो सेक्शन 10 है ना, कि हाँ भाई ये सब चीज़ें तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सिंपल वर्ड में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ध्यान से मेरे बात को पहले एग्जाम्पल देखो तब ना मजा आए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल को देखने से पहले एक चीज को समझना जरूरी है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइड अग्रीमेंट से अलग होता है। पहले दुनिया में क्या आएगा, अग्रीमेंट आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट आएगा? अग्रीमेंट आएगा। ठीक है, तुम लोग पक्का कल का क्लास देखा था, उसमें पढ़ा था ना ये चीज़, पहले एग्रीमेंट आता है। ठीक है, तो पहले आएगा एग्रीमेंट। अभी हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। मानो हम तुम लोग से प्रॉमिस किए कि आने वाला जितना भी क्लासेज है तुम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, सॉरी ऑफलाइन पढ़ाई करेगा। एक एक क्लास हम तुम लोग को क्लास में बुला के बैठा के पढ़ाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और अचानक से मोदी जी लॉकडाउन लगा दिए, क्या तुम लोग अब क्लास में आ सकता है पढ़ने के लिए? अच्छा ये बताओ, जब पहली बार हम बोले कि क्लास ऑफलाइन होगा, क्या इसमें कुछ भी इलीगल था, कुछ भी गड़बड़ था? क्या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट अभी तक वैलिड है? हाँ भैया अभी तक तो वैलिड है, आपको आप हम लोग ऑफलाइन नहीं, आपको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब जब लॉकडाउन लग गया, सेकंड सिनेरियो में लॉकडाउन लग गया, क्या तुम लोग आ सकता है? नहीं। इसका ये मतलब है भैया, ध्यान से सुनना, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन अब वॉइड है। मतलब कि अगर लॉकडाउन लग गया और हम तुम लोग को ऑफलाइन बुला के नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्या तुम लोग कोर्ट में केस करने जाएगा तो जज तुमको सुनेगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, कोर्ट देखेगा भी नहीं इस बात को। क्या तुम बोलेगा कि लॉकडाउन लग गया लेकिन फिर भी हमको ऑफलाइन पढ़ना है, भैया अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, कोर्ट सुनेगा ये बात? ये तो वॉइड है, कोर्ट सुनेगा भी नहीं। बट अगर यही पहला वाला सिचुएशन होता तो कोर्ट सुनता ना। मतलब कि पहले तो वैलिड था लेकिन अब वॉइड है। इनवैलिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वॉइड है। पहले तो वैलिड था अब वॉइड है। ये होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल। देखो रेड करके हम किए ना, क्योंकि ये कीवर्ड है, सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल, यानी कि पहले तो लॉ से इन्फोर्स होता था, अब नहीं होगा। पहले तो वैलिड था, अब नहीं है। क्या कीवर्ड है, मेरे साथ बोलो, सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल। क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल। पहले तो वैलिड था, अब नहीं है। तो भैया वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। आज बताओ, एक पार्टी कंपीटेंट, 3 पार्टी होता है ना, साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अगर हम एक माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? हाँ, नहीं। अगर हम किसी पगला से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं। तो ये सब वॉइड अग्रीमेंट है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था, अब नहीं है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट तो कभी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। इट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइड एब इनिशियो। क्या बोले वर्ड हम? वॉइड एब इनिशियो। शुरुआत से वॉइड उल्टा पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है इसको? इसको पढ़ा जाता है शुरुआत, इनिशियो मतलब शुरुआत, एब मतलब से वॉइड। शुरुआत से वॉइड था। बच्चा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, शुरुआत से। पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, शुरुआत से। चांद तारा तोड़ के लाने का बात किए थे, क्या वो कभी भी वैलिड था? शुरुआत से वॉइड। वो वॉइड एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं।
क्या ये डिस्टिंक्शन क्लियर है दिमाग में? आओ बुक में आते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ दिखा हुआ है सारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 10, ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2 का जे में है, ठीक है। 2 का जे डिफाइन करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बगल में हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तुम लोग लिख लो, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि लॉकडाउन याद आ जाएगा, लॉकडाउन ऑफलाइन क्लासेस, तो याद आ जाएगा कि पहले वैलिड था और अब वॉइड है। लिख लो सब कोई। ठीक है, ओके। अगला आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये किस में, मतलब ये क्या बोलता है? क्या ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पहले सुने? हाँ भैया, याद आ रहा है हमको, आप CUFM लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। क्या था? C फॉर कोअर्शन, U फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, F फॉर फ्रॉड, M फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कोअर्शन मतलब धमकी देना, दादाजी गाड़ी याद आ रहा है ओमनी में बैठा के। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बहलाना फुसलाना, हम तुम लोग को बहला रहे फुसला रहे। F मतलब फ्रॉड, धोखाधड़ी करना, और M मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन, अनइंटेंशनली कुछ गलत कर देना। इस चारों में एक चीज कॉमन था, क्या क्या था? एक आदमी क्या कर रहा था? रो रहा था, और ये जो बंदा रो रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे इंग्लिश में? अग्रीव्ड पार्टी। क्या बोल रहे थे? अग्रीव्ड पार्टी। तुम लोग सोचो ना, आज हम तेरे साथ धोखा कर दिया। धोखा कैसे कर दिया? हम तुम लोग को बोले कि हम तुमको एक कार बेचेंगे, बहुत अच्छा, फरारी, और हम मारुति ऑल्टो 800 में फरारी का लोगो लगा के बेच दिए। तेरे साथ क्या हुआ? धोखा। तुम कोर्ट में जाके खड़ा होकर रो रहा होगा ना, तब जज साहब क्या बोलेंगे? बेटा चुप हो जाओ, तुमको क्या चाहिए बताओ। ये ना बोलेंगे। ऑप्शन किसको देंगे? तुमको देंगे या हमको देंगे? तुम लोग को। तुम लोग कौन है? अग्रीव्ड पार्टी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल किसके ऑप्शन पे होगा? तुम लोग पे। बेसिकली हुआ क्या समझो, हम तुम लोग के साथ फ्रॉड किया, जिसमें हम गाड़ी वाला ऑल्टो में फरारी का स्टिकर लगा के बेच दिया। तुम लोग है अग्रीव्ड पार्टी। तुम लोग को क्या क्या ऑप्शन दिया जाएगा पता है? हाँ बेटा क्या चाहिए तुमको? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। यह इंपॉर्टेंट नया बात सीख रहे हैं। तुम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। ये कैंसिल वर्ड को लॉ के भाषा में और भी बातों से जाना जाता है। तुमको कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड करना है, तुमको कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करना है। इसका मतलब क्या है? तुमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। तुम क्या चाहता है? तुम गाड़ी वापस देना चाहता हो, उससे पैसा वापस चाहता है, ये चाहता है। तुम बोलेगा रोते रोते हाँ, वो कर दिया जाएगा। तुमको दूसरा ऑप्शन देगा, तुम क्या चाहता है? तुम बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को ना परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरे को फरारी दे, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को फरारी चाहिए। तुमको फरारी दे देगा, ठीक है। तुमको ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिया जाता। तुम बोलेगा कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा डैमेज हो गया, हम फरारी सोच के इसको तेज तेज चला रहे थे, मेरा इंजन जल गया, मेरे को इंजन का पैसा चाहिए। तुमको डैमेज मिल जाएगा। समझ रहा बात को? ये सब हम लोग आगे डिटेल में और देखेंगे, बट अभी के लिए ऑप्शंस किसको दिया जा रहा है? अग्रीव्ड पार्टी को। तो यहाँ पे डेफिनेशन अब पढ़ते हैं। बोला कि देखो भाई, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है। क्या तुमको कोर्ट के बाहर से भगा दिया था? नहीं, तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कौन? किसके ऑप्शन पे? अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे। एग्जाम में भैया अगर हम लिखेंगे एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी तो चलेगा, हाँ। दूसरा बात क्या भैया, इसको एज इट इज रटना है, ये डेफिनेशन है, रटना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा बात, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, मतलब कि तुमसे पूछेगा, हमसे नहीं पूछेगा। लास्ट में इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक बार रिपीट कर रहे हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा अग्रीड पार्टी होता है और उसी से पूछा जाता है, उसी को ऑप्शन दिया जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 3-4 बात बोलेंगे। पहला बात कि हाँ भैया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। दूसरा बात, इसमें एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है। तीसरा बात, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, दूसरा से नहीं पूछा जाता है।
चौथा बात यही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इजी था। 4 टाइप का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या क्या? कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हम तुम लोग को एक चीज़ सिखा देते हैं आज ही कि जब कुछ बहुत बड़ा याद करना हो ना, उसको तोड़ दो नंबर्स में, उंगली पे ना ऐसे पॉइंट्स करके याद करो, वो जल्दी याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अंतर क्या होता है? याद है हम क्या बोले थे डिफरेंस के लिए? डिफरेंस एग्जाम में आता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, डिफरेंस एग्जाम में आता है वो तो ठीक है, जब हम लोग डिफरेंस करते हैं हम लोग एक साथ 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड क्या था? मीनिंग, पहला डिफरेंस। दूसरा वॉइडेबल का मीनिंग। ठीक है, अगला, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या लॉ में इन्फोर्स किया जा सकता है? नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। देखो यहाँ लिखा हुआ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। तीसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों होता है? तुम लोग हम ऑफलाइन पढ़ाने वाले थे, लॉकडाउन लगा तब ना वॉइड हुआ। वॉइड क्यों हुआ? चेंज इन लॉ के कारण हुआ ना, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, माहौल बदलने के कारण हुआ ना। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है? जब 2 चीज हो, बेसिकली चेंज इन सर्कमस्टेंस हो गया या फिर चेंज इन लॉ हो गया। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब तेरा मंजूरी फ्री ना हो, व्हेन देयर इज नो फ्री कंसेंट। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको? तुमको ऑफलाइन बुला के पढ़ाना पड़ेगा लॉकडाउन में? नहीं। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुम लोग रोते रोते बोलेगा हमको फरारी चाहिए तो हमको देना पड़ेगा ना। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बोला जा सकता है रीजनेबल टाइम में कि हाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी परफॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा। राइट्स में अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो क्या तुम कुछ कर पाएगा? अगर लॉकडाउन लग गया, हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर ले पा रहे, तुम लोग कुछ कर सकता है। लेकिन फरारी में ऑल्टो में फरारी का स्टिकर चिपका के बेच देंगे, तुम लोग कुछ कर सकता है ना। यानी कि यहाँ पे तुमको कुछ हक मिला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, डैमेज मांगने का। बट यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी हक नहीं होता। देयर इज नो लीगल रेमेडी। रेमेडी मतलब कोई लीगल उपाय नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ पे देखो, राइट टू रेसेंट, रेसेंट का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना, रिवोक करना। ठीक है, तो हम लोग 5 डिफरेंस पढ़े। हम फिर से बता रहे हैं, एग्जाम में तुम लोग को ये याद रखना है, बेसिस क्या है। बेसिस याद रहेगा ना, अंदर का मैटर तुम लोग लिख लेगा। और टीचर भी बेसिस देखेगा और कीवर्ड देखेगा। उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं कि एक एक बात के बैठ के बात देखें। ठीक है, क्लियर है? क्या इस डिफरेंस में किसी को कोई दिक्कत है? अब तुम लोगों में एक बात समझाना चाहते हैं। मानो हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है बहुत बार, या फिर अग्रीमेंट वॉइड होता है। वॉइड अग्रीमेंट होता है ना। आज यहाँ पे ध्यान दो, मेरे को देखो सब कोई। आज अगर हम तुम लोग को बोले कि हम तुम लोग के गाड़ी बेचेंगे, वो गाड़ी खराब हो गया, टूट गया, क्या आप बेच सकते हैं? तुम लोग केस कर सकता है क्या? वो खराब, मेरा गलती से खराब नहीं हुआ, अपने हो गया, केस कर सकता है क्या? नहीं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। क्या कुछ इलीगल किया है? नहीं। अच्छा, हम एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, क्या वो कभी वैलिड होगा? वो तो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो। बट ये क्या इलीगल है? नहीं। हम अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, क्या वो इलीगल है? नहीं, लेकिन वॉइड है ना। ठीक है, हम तुम लोग को बोले कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे, बदले में हमको ड्रग्स चाहिए, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है, कभी लॉ आशीर्वाद नहीं देगा इसको। क्या ये इलीगल है? क्या भैया आप ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो भैया वॉइड एग्रीमेंट तो सब होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो? क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हम बोलना चाह रहे हैं कि वॉइड एग्रीमेंट एक बड़ा टर्म है, बहुत सारा टाइप का एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड ही होगा। सिंपल वर्ड में, इलीगल एग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ इट। और एग्जाम में मालूम है क्या लाइन लिखना पड़ेगा कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड एग्रीमेंट, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा ये फॉर्मेट? कहाँ पढ़े थे लास्ट? ऑल एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वैसा ही है ये भी। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अब आते हैं यहाँ पे,
इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? याद है हम लास्ट क्लास बोले थे इलीगल मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लॉ बोल रहा है भाई मत कर ऐसा, और फिर भी तुम कर रहा है, तब वो इलीगल है। ठीक है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। ये लाइन भी यहाँ पे लिखा हुआ जो हम डिफाइन कर दिए। भैया ये लाइन कब लिखना है? सब्र करो, सिखाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच का अंतर। हमको सबसे पहले ये सब हटाओ, वाइडर टर्म कौन सा है, वॉइड एग्रीमेंट या इलीगल एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट। एक डिफरेंस तो ऐसे ही आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? मीनिंग। वॉइड का अपना मीनिंग है, इलीगल का अपना मीनिंग है। फिर स्कोप हो सकता है कि वॉइड जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, लेकिन इलीगल तो हमेशा वॉइड होगा ही होगा। अच्छा, दोनों में लॉ मना कौन सा करता है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ कौन सा है? इलीगल। वॉइड प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है क्या? नहीं। और ये इंपॉर्टेंट बात है, गौर से समझना। मानो हम तुम लोग को क्या बोले कि हम तुम लोग को ऑफलाइन पढ़ाएंगे, पहला कॉन्ट्रैक्ट, बीकॉम एंड सीए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम तेरे से कॉन्ट्रैक्ट किए कि हम तुम लोग को पढ़ाएंगे ऑफलाइन, पहला इंपॉर्टेंट बात था उस कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा बोले कि हम तुम लोग को पढ़ाएंगे बीकॉम प्लस सीए। अब कोविड लग गया, क्या हम पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑनर कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे? नहीं। ऑफलाइन तो भैया आप पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ा सकते हैं। तो क्या हमको बीकॉम और सीए ऑनलाइन पढ़ाना होगा तुम लोग चाहे तो? हाँ, यानी कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक ब्रांच वॉइड हो जाता है, तो क्या दूसरा वैलिड रहता है? हाँ, दूसरा वैलिड रहता है। ठीक है, आओ एक बार यहां से रीड करते हैं और क्लियर होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड। कोलैटरल, क्या ये वर्ड पहले कभी सुना हुआ लग रहा है? कोलैटरल डैमेज, और कहीं कोलैटरल सिक्योरिटी। हम तुम लोग को याद दिलाए कहाँ? तुम लोग अपने 11 या 12 में एक डीके गोयल में ऐसा सम है, टीएस गरेवाल में भी है, जहां पे ना डिवेंचर्स का चैप्टर है और कोलैटरल सिक्योरिटी का बात किया हुआ है। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है पहले वो समझ लो, तो कोलैटरल वर्ड से कनेक्शन बैठेगा। तुम लोग डिवेंचर खरीदता है किसी कंपनी का, या फिर मानो हम तुमसे उधार लिए पैसा, तो तुम बदले में कुछ गिरवी चाहेगा ना कि कोलैटरल साथ में कुछ दीजिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो वो होता है कोलैटरल साथ में। यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल था ना, दो ब्रांच साथ साथ चल रहा था ना, कोलैटरल साथ में। तो क्या अगर एक वॉइड होता तो साथ वाला भी वॉइड हो जाता है? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि कोलैटरल वाला भी वॉइड हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, पहला तुम लोग मेरे लिए एक मर्डर करेगा। ठीक है, तुम लोग मेरे लिए एक मर्डर करेगा और उस मर्डर किया हुआ बंदा का किडनी हम तुमसे खरीदेंगे। तुम मेरे लिए उसी बंदा का मर्डर करेगा और उसी का किडनी हम तुमसे खरीदेंगे। बहुत गंदा एग्जांपल लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा मर्डर करना लीगल है क्या? ऑब्वियसली भैया ये तो इलीगल है। तो इलीगल है मतलब वॉइड तो होगा ही। लॉ देखेगा इसको, लॉ बोलेगा कि हम बोले थे भैया जज साहब इसको मर्डर करने बोले, मर्डर नहीं किया, सुनेगा जज साहब। अच्छा ऊपर में देखो ना क्या था, ऑफलाइन बीकॉम सीए पढ़ाएंगे, यहाँ पे मर्डर करके किडनी बेचेंगे, दोनों साथ में। क्या तुम्हारा किडनी बेच पाएंगे अब हम? क्या नॉर्मली मार्केट में किडनी का सेल और परचेज होता है? हाँ ऑब्वियसली होता है। हाँ वो इलीगल है, बट फॉर द टाइमिंग भूल जाओ। लोग को जरूरत पड़ता है किडनी का तो हम लोग डोनेट करते हैं और उसके लिए कुछ पैसा लेते हैं, वही तो हो गया खरीद बिक्री। क्या अगर हम उसका मर्डर नहीं कर सकते तो खाली बोलेंगे किडनी दे दो? नहीं नहीं नहीं, ये भी इलीगल हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ रहा है? अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ तो उसके साथ में जो है कोलैटरल जो है वो वैलिड रह सकता है, इट मे बी वैलिड, जरूरी नहीं है वो भी वैलिड हो। बट अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इलीगल घोषित किया जाता है तो उसके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। अच्छा पनिशमेंट किस में मिलेगा, वॉइड एग्रीमेंट टूटने में या इलीगल एग्रीमेंट करने पे?
इलीगल में पनिशमेंट मिलेगा, दे विल बी लायबल टू पनिश अंडर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, वो तुम्हारा पुलिस लोग के पास जो होता है ना, जिसको बोलता है आईपीसी धारा, इसके तहत आपको पकड़ा जा रहा है, वही वाला ही। क्लियर, कहानी क्लियर है। लेकिन कोलैटरल मतलब साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड में समझाएं तो हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, तुम लोग सीए फाउंडेशन निकालेगा और सीए इंटर का क्लास भी मेरे से लेगा। तुम लोग का सीए फाउंडेशन निकलवाना एक कॉन्ट्रैक्ट, और निकलेगा उसके बाद ही ना सीए इंटर हमसे करेगा, वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। दोनों जुड़ा हुआ है ना, कोलैटरल में अक्सर कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ होता है। समझ रहा है बात को? ठीक है, तो ये बात तुम लोग का क्लियर हुआ कि कोलैटरल का मतलब क्या होता है और इलीगल और वॉइड में क्या अंतर होता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मेन एग्जाम में कॉन्सेप्ट ऐसे उठा के पूछा है भाई, ये टॉपिक को डिफरेंस नहीं पूछा, बच्चा लोग तो डिफरेंस रट के गया था, ये पूछ दिया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल से कोलैटरल है तो क्या वो वॉइड होगा, एग्जाम में बोलना होगा हाँ। कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से अगर कोलैटरल है तो क्या वो वॉइड होगा, जरूरी नहीं है, इट मे बी वैलिड ऑल्सो। ये टॉपिक पे देखो स्टार दिए क्योंकि इस पर एक अलग क्वेश्चन बना के दे दिया था एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं अगला। अच्छा बताओ ना, सुनो ना, तुम लोग हमको फीस देगा? हाँ भैया देंगे। तुम लोग में से एक बच्चा आया और हमको फीस दिया, लेकिन उसमें वो जो साइन किया, यहाँ पे साइन करना होता है ना, ऐसे लिखा चेक दे रहा है, चेक क्या दे रहा है, चेक। यहाँ पे आया ना ICICI बैंक है, या नाम लिखा, यहाँ अमाउंट लिखा, या साइन करना था, तुम साइन करना भूल गया, क्या ये चेक वैलिड है? बैंक में देंगे तो बैंक इससे पैसा करके हमको ऑनर करेगा? नहीं करेगा। भैया हम साइन भूल गए, तो मानो क्या हम तुम पर केस कर सकते हैं कि तुम मेरा को पैसा पेमेंट नहीं किया? हाँ, हमको पैसा नहीं मिला, हम तो केस कर सकते हैं ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ? वॉइड का मतलब लॉ इसको नहीं देखेगा। क्या तुमको लगता है लॉ ये केस नहीं देखेगा? लॉ तो देखेगा, मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा, लॉ कैसे नहीं देखेगा? लॉ ये देखेगा। क्या ये इलीगल है? नहीं। तो ये क्या है? इसमें भैया एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट है। तो ये टेक्निकल डिफेक्ट के कारण कॉन्ट्रैक्ट अनइनफोर्सिएबल हो गया। इनफोर्सिएबल मतलब पैसा मिलता, अब डिफेक्ट हो गया तो नया चेक बनाना होगा। इसको बोलते हैं अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, कि सब कुछ ओके है, टेक्निकल डिफेक्ट के कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखो सम टेक्निकल डिफेक्ट, अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या एग्जांपल है? सम टेक्निकल डिफेक्ट के कारण ऐसा होता है। इसमें क्या होगा, एक पार्टी या दोनों पार्टी एक दूसरे पे केस नहीं कर पाएंगे। अगर आज तुम्हारा चेक का ये कांड हो जाता है ना, हम तुम पे केस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक टेक्निकल डिफेक्ट है, तुम साइन करके नया चेक दे देगा। क्या ये कहानी क्लियर है? ये एग्जांपल देखते हैं। ए बी से कुछ माल खरीदा 2015 में, पेमेंट 2019 आ गया, नहीं किया। क्या बी ए पर 2019 में केस कर सकता है? बताओ, फील क्या कह रहा है? कर सकता है। हाँ भैया कर सकता है, क्या दिक्कत है? 2015 में तुमको माल बेचे, 2019 में हम केस करना चाह रहे हैं। आज हम तुमको एक कुछ बात बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी को भी उधार दिया है तो उधार देने के 3 साल के अंदर तक ही तुम उस पर केस कर सकता है, उसके बाद नहीं। ये एक लॉ है जिसको शायद लिमिटेशन एक्ट में बोलते हैं। यस, लिमिटेशन एक्ट में ये बात लिखा गया है। अब 2015 से 3 साल क्या हुआ? 16, 17, 18, और हम केस कब कर रहे हैं? 2019। क्या पॉसिबल है? यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन टेक्निकलिटीज के कारण गड़बड़ा गया ना मामला। अब अनइनफोर्सिएबल क्यों है? क्योंकि आप 3 साल बाद केस कर रहे हैं। और लिमिटेशन एक्ट में क्या लिखा था? लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है? 3 इयर्स का बोलता है, 3 इयर्स में आप केस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब क्या हुआ, मानो एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया, बच्चा लोगों को कुछ गलती नहीं दिखेगा। जो बच्चा सेल्फ स्टडी किया है ना, उसको तो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि बेचारों को पता नहीं है ना कि लिमिटेशन एक्ट करके भी कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेजल है क्लास में ना? नहीं, सेजल नहीं आई है। अच्छा, वहाँ तो सेजल तुम ही हमसे मिली थी ना उस दिन आके, सेल्फ स्टडी की थी। क्या तुमको ये बात पूरा क्लियर था ऐसा कि लिमिटेशन एक्ट अगर होता 3 साल वाला? अगर मानो एग्जाम में ये आएगा तो क्या उस टाइम पे तुमको ये याद आएगा? लिमिटेशन एक्ट नहीं बोले हम,
हम यही बोले 2015 2019, क्या ये ध्यान में आएगा? उस प्रेशर में नहीं आ पाएगा। लेकिन अब तुम लोग को याद हो गया क्लास में एक एग्जाम्पल कि हम लोग को एग्जाम में गूगली दिया जाएगा, कैसे? ऐसे, ठीक है। अच्छा सेजल, तुम लिमिटेशन एट कहाँ पे पढ़ी थी? 3 साल वाला बात? अच्छा वीडियो में ऑनलाइन, ठीक है। तब ये वाला बात मालूम है 3 साल का है। देखो एक तो यहाँ पे लिखा हुआ छुपा के तुम लोग अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो, और आगे ना एक और जगह है जहाँ पे लिमिटेशन एक्ट का जिक्र है, वहाँ पे भी है एक और चैप्टर में। याद रहेगा ये बात? ओके। तो भैया एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ देखें। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कुछ क्या है? ओके है। इसमें एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है, जो कि कहाँ दिया गया? सेक्शन, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में? 10 में है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कीवर्ड क्या है इसका? सीजेस टू बी अनइंफोर्सेबल। वॉइडेबल में क्या कीवर्ड है? एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। इलीगल का क्या ये है कीवर्ड? ऑल इलीगल आर वॉइड, वॉइड वही वाला, वो वाला। और अनइंफोर्सेबल का कीवर्ड क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे? अरे मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग मानो मेरे को फीस दे दिया, तुम लोग में से 2-3 बच्चा हमको फीस दे दिया है। हमको ये बताओ, अगर हम तुम लोग को पढ़ाना बंद कर दें तो क्या तुम लोग मेरे पे केस कर सकता है? हाँ भैया कर सकते हैं, बट हम बोल सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है दिखाओ, बोल सकते हैं ना। क्या भैया आप ये बोलना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रिटन होता है? नो, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। पहला इंपॉर्टेंट बात, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे? या तो बोल के या तो लिख के, और कोई तीसरा तरीका है क्या? नहीं है। तो जब शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो बोल के या लिख के, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि भले ही यहाँ पे लिखित बात नहीं हुआ, तुम लोग पेमेंट हमको दे दिए, तेरे पास प्रूफ है पेमेंट का, तुम मेरे पे केस कर सकता है, क्योंकि हम लोग के बीच में बात हुआ है, ठीक है। भैया क्या बात का कोई प्रूफ है? पेमेंट प्रूफ है, स्क्रीनशॉट प्रूफ है ना? ओके। तो हम लोग पहला सीखे क्या? एक्सप्रेस। और इसमें कीवर्ड क्या सीखे? वर्ड्स, चाहे ओरल या रिटन। अब दूसरा इम्प्लाइड। मेरा बात मानो, हम जब CA फाउंडेशन दिए थे ना, हमको इसका मतलब नहीं समझ आया था, ठीक है, हम नहीं समझ पाए, हम अपने पढ़े थे और मेरे को बहुत दिक्कत हुआ। फिर इंटर में जाके जब बहुत माथापच्ची की, तब इम्प्लाइड का मतलब समझ में आया, और इतना आसान मतलब था ना इसका कि हमको हंसी आने लगा। एक एग्जाम्पल है तुम लोग के सामने। मानो तुम लोग ट्रेन में से बैठकर कहीं पे आया और हावड़ा स्टेशन में उतरा। तुम लोग में से कितना जन हावड़ा गया या फिर कोई भी बड़ा स्टेशन गया? बड़ा स्टेशन में अक्सर लाल कपड़ा में एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है, जो दौड़ के आता है तुम्हारे पास। वो कौन होता है? कूली। अगर कूली तेरे सामने आया और वो सामान उठाया, क्या वो बोला? क्या वो ओरली हुआ कॉन्ट्रैक्ट? क्या वो रिटर्न में बोला, लिख कर दिया कि हम आपका सामान ले जाएंगे इतना रुपया में? नहीं, ना बोला ना लिखा। अब वो सामान तुम्हारा प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लेके बाहर ला दिया, वो बाहर तक ला दिया सीढ़ी चढ़ के बहुत मेहनत करके, और तुमसे 200 रुपया मांगा। तुम बोल रहा हम उठाने के लिए बोले थे, हम उठाने बोले थे तुमको, क्यों उठाया? तुम ऐसे बोलेगा कि देखिए कूली सर, हम ना विनय सर का फर्स्ट क्लास अटेंड करके आ रहे हैं, और वो बोले ना कि पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर प्रॉमिस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसको ये समझाएगा तुम, तो वो क्या बोलेगा पता है? कि हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किए, मतलब मेरा कंडक्ट, मेरा एक्शन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। हम लाल कपड़ा में जब आपके सामने आपका सामान उठाए ना, आपको तब रोक देना चाहिए था, क्योंकि वो मेरा ऑफर था और आप कुछ नहीं बोले ना, वो आपका एक्सेप्टेंस था। समझा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ना वर्ड का इस्तेमाल हुआ, ना वर्ड ना ओरली हुआ ना रिटर्न हुआ। कैसे हुआ? बाय कंडक्ट एंड बाय एक्शन हुआ, हरकत से हुआ। भैया 2-4 और एग्जांपल दे दें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का तो मजा आ जाए, एकदम देंगे यार। आज मेरा क्लास में तुम लोग बैठा है, कोई नया बच्चा आके बैठने लगा,
ठीक है, और वो मस्त 1 महीना क्लास कर लिया। हम उससे फीस मांगे तो वो बोला हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट थोड़ी किए हैं, ना ओरली ना रिटर्न में। क्या वो सही बोल रहा है? नहीं, क्योंकि उसका कंडक्ट या फिर उसका एक्शन क्या बता रहा था कि वो क्लास करेगा। समझ रहा है बात को? ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है भैया। एक और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट प्लीज, एक और एग्जांपल। एटीएम तुमको ऑफर करता है कि आओ पैसा निकालो, एक्सेप्ट करता है, नहीं तुम पैसा डालता है, पिन डालता है, पैसा निकल जाता है। ये भी तो एक टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? ओके, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड क्या है? बाय एक्शन या फिर बाय कंडक्ट। ठीक है, देखो कूली वाला एग्जाम्पल। ओके, फिर ये एक बंदा गया रेस्टोरेंट में कॉफी पी लिया और बोला हम पैसा थोड़ी देंगे, आप ऑफर एक्सेप्टेंस वाला काम नहीं किए, चलेगा? नहीं। अब ध्यान से समझो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ही एक और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंडक्ट ऑफ, ये बेसिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट टेसिट कॉन्ट्रैक्ट में एटीएम का एक एग्जांपल आता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग एकदम साइलेंट है और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑक्शन। क्या तुम लोग कभी ऑक्शन देखा है टीवी में या फिर कहीं भी? आईपीएल में ऑक्शन होता है। ऑक्शन क्या होता है? एक आदमी ऐसे बैठा रहेगा हाथ में हथौड़ी लेके। वेलकम मूवी कितना जन देखा है तुम लोग? उदय भाई, मजनू भाई, वहां पे याद है मजनू भाई एक पेंटिंग बनाता है, घोड़ा के ऊपर गधा खड़ा है, ठीक है, और वो पेंटिंग मल्लिका जी खरीदती है। जब वो पेंटिंग का बोली लगता है तो बोला जाता है ना 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, और ऐसे हथौड़ा पटका जाता है। लॉ में ना वो हथौड़ा पटकना को बोला जाता है कि ट्रांसफर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सेप्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या वहां पे कुछ बोला गया कि आपको माल बेच दिए? वहां पे खाली एक हथौड़ा पटका गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये भी एक टाइप का टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है। एटीएम कुछ बोला गया, कार्ड डाले और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी एक टाइप का टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है। तो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट में 2 कीवर्ड है, साइलेंट एंड कंडक्ट ऑफ पार्टीज। बेसिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बार हम लोग साइलेंट नहीं होते हैं। तुम लोग क्लास में आ रहे, मेरे से बात कर रहे, इंटरेक्शन कर रहा है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वो टेसिट नहीं है क्योंकि तुम लोग साइलेंट नहीं है। समझ रहा बात को? ठीक है, तो टेसिट मतलब बाय कंडक्ट और बाय एक्शन, और जिस कंडक्ट और एक्शन में टेसिट साइलेंटली करें वो क्या हो जाता है? टेसिट हो जाता है। क्लियर? इसका 2 एग्जाम्पल है, क्या क्या? फॉल ऑफ हैमर एंड एटीएम। क्लियर है? अनदर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बच्चा लोग रोते रहते, भैया नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, इसके ऊपर यूनिट 6 जो है तुम लोग का पूरा समर्पित है और जबरदस्त चीज है ये। तो मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है पता है? ना ऑफर होगा, ना एक्सेप्टेंस होगा, ना कंसिडरेशन होगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इंप्लाइड में क्या हुआ? वो लाल कलर का कपड़ा पहन के आया, ये ऑफर था। यहां पे तुम लोग क्लास में आके बैठ रहा है, तुम लोग मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है पढ़ने का, तो ऑफर एक्सेप्टेंस अभी तक चल रहा था। बट एक बात बताओ, तुम लोग मस्त बिना हेलमेट का रोड पे चल रहा है, पुलिस को देख रहा है, तुम लोग सोच रहा आज तो हम लॉ पढ़ के आए हैं, आज हम पुलिस को समझाते हैं। वहां पे पुलिस तुमको रोका, तुम पुलिस को बोल रहे, पुलिस बोला हेलमेट कहाँ है? तुम बोला हेलमेट नहीं पहने। पुलिस बोला चलिए आपका चालान कटेगा। बोला सर 1 मिनट, क्या हम आपको ऑफर किए? क्या आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट किए? ऐसा तुम बोलेगा तो तेरे साथ क्या होगा? तुमको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। वो यहां पे ऑफर नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग का चालान कटा क्योंकि ये इंप्लाइड बाय लॉ था। बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट ना लॉ तुम पर थोप दिया है और तुमको वो मानना पड़ेगा। अच्छा, तुम बोल सकते हैं क्या उनको कि सर हमको नहीं पता था कि हेलमेट बिना पहने मतलब नहीं चला सकते गाड़ी? क्या ये एक्सक्यूज दे सकता है? नहीं। क्यों? हम लोग अपना देश में ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमको लॉ नहीं पता था, चाहे कितना पेचीदा लॉ हो। मानो तुम कोई ऐसा काम किया, कुछ बहुत टेक्निकल काम कर रहा है, आगे जाके तुम लोग करेगा बहुत सारा काम, तुमसे कोई गलती हो गया, तुमको पैसा देना पड़ेगा। तुम बोलेगा हमको लॉ नहीं पता था? नहीं। क्यों? एक इंग्लिश लाइन बोलने जा रही, इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज ऑफ लॉ इन वंस ओन कंट्री इज नॉट अलाउड। हम जिस देश में रह रहे हैं उसी का कोई लॉ या एक्ट हमको नहीं पता, ये हम एक्सक्यूज दे दे के हमको नहीं पता, सर छोड़ दीजिए, नहीं अलाउड है। लेकिन फॉरेन में तुम गया और कोई गलती किया और बोला कि हमको लॉ नहीं पता था, माफ कर दिया जाएगा। समझ रहा बात को? इंडिया में रह के तुमको इंडिया का लॉ का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, बट तुमको सजा भुगतना पड़ेगा।
जैसे क्या इंडिया में सुसाइड पनिशेबल है? नहीं, इंडिया में सुसाइड पनिशेबल नहीं है, बट देश कैसे, दुनिया के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं ना जहाँ सुसाइड पनिशेबल है। अगर तुम इंडिया में सुसाइड करेगा तुमको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इंडिया में ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो पनिशेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में थूकना पे 500 का जुर्माना, तुम थूक दिया और तुम बोला कि मेरे को नहीं पता था, 500 तो देना पड़ेगा ना। कोई फॉरेनर थूक दिया, क्या उसको 500 देना पड़ेगा? नहीं। बट अब इसका उपाय निकाला क्या, बताओ हमको। बड़ा बड़ा बोर्ड टांग दिया इंग्लिश में भी। अब फॉरेनर को इंग्लिश तो पता है, इससे तो वो बच सकता है क्या? नहीं। क्लियर है? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट रिसेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या ऑफर होता है? नहीं। इसमें सेक्शन 10 का एक भी एलिमेंट नहीं है और फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको लॉ क्रिएट कर रहा है। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आने का, बट इसको लॉ बना रहा है। 3 बात याद। पहला, इट इज नॉट अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट रिसेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तीसरा, देयर इज नो इंटेंशन, नो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स इसका एग्जांपल है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे जाके इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात किया। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तुम लोग जब फेसबुक में या इंस्टा में अपना आईडी बनाता है तो वहाँ एक चीज़ आता है छोटा सा, क्लिक करके लिखना आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशन। फ्यूचर में तुम लोग कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड करता है जिसको वो लोग डाउन करके तेरा आईडी ब्लॉक करता है, तो तुम क्यों आईडी ब्लॉक किया? क्या हक है उसको आईडी ब्लॉक करने का? वो टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात लिखा गया था और वहाँ पे तुम टिक किया ना, तुम कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके माध्यम से हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से। इसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन से जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो ई कॉन्ट्रैक्ट होता है। आजकल नया सिस्टम चला है तुम लोग का। इससे और भी एक तरीका है, तुम लोग का आईसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना? साइन अपलोड किया है ना तुम लोग, वो कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट और साइबर कॉन्ट्रैक्ट या फिर माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट का। ये माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट वही हो गया, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। साइबर कॉन्ट्रैक्ट और ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, काफी है। क्लियर? ओके। अब हम लोग बांटेंगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैसे बांटेंगे? मानो ऐसे बात करें, अगर ए है, बी है, ए बी को एक माल बेचने वाला था, ए माल बेच दिया, बी मानो पैसा दे दिया, दोनों अपना काम कर लिया ना। यहां पे किसी का भी कोई भी काम बाकी है? नहीं। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मानो दूसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहीं पे बात करते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। देखो याद कैसे रखना है चीजों को। एग्जीक्यूटेड, ईडी हम लोग कब लगाते हैं? पास्ट में, मतलब काम हो गया। एग्जीक्यूटरी कब बोलेंगे? ORI, फ्यूचर में। अब इसमें 2 सीन होता है, पहला बाइलैटरल, दूसरा यूनिलैटरल। यूनि का मतलब तुम लोग जानता है, एक, ठीक है, एक। यूनि का मतलब एक, बाई का मतलब 2। अभी मानो तुम लोग में से कुछ बच्चा हमको पेमेंट कर चुका है एडवांस फीस का, लेकिन मेरा पढ़ाना बाकी है। एक जन का काम हो गया, एक जन का काम करना बाकी है। अगर दोनों काम कर देते तो क्या बोलते? एग्जीक्यूटरी। बट दोनों में से एक का काम करना बाकी है तो क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी। दोनों कर देता तो एग्जीक्यूटेड, अभी एक जन का बाकी है ना, एग्जीक्यूटरी। और कितना जन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया? एक जन नहीं किया, तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। मानो तुम लोग मेरे को फीस नहीं दिया और हम तुम लोग को पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएं, यहां पे दोनों अपना काम नहीं किया ना, ये बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिंपल वर्ड में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब डन एंड एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, बोथ पार्टीज हैव डन इट, ठीक है। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, अभी नहीं करना है। जिसमें यूनिलैटरल और बाइलैटरल होता है, यूनिलैटरल में एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक बंदा कर लिया, दूसरा का करना बाकी है। बाइलैटरल में बोथ की तरफ से, बोथ द पार्टीज की तरफ से काम आउटस्टैंडिंग है। क्या कुछ टफ है? ये आसान है, याद हो गया? ओके, आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है,
और तुम लोग समझ लो तुम लोग का बेस बन चुका है लॉ का। अब ये फर्स्ट फ्लोर है तुम लोग का, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो तुम लोग का होमवर्क क्या है, अभी तक पेज नंबर 11.12 तक जो जो चीज़ जैसे जैसे हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, बनाया गया है, ऐसे अगर हम बनाएं तो तुम लोग का बुक में भी ये चीज़ होना चाहिए। तो आज घर जाना और ये काम करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास जो कि होगा कल। कल किसका किसका क्लास है, पहला हाफ मैथ्स, दूसरा हाफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में होमवर्क याद है, क्वेश्चन 1 और इलस्ट्रेशन 3 को फिर से एक बार करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।